Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic under the discussion is what is resistance, conductance, resistivity and conductivity. Now, what is resistance? Resistance is defined as the electrical property that imparts current or the measure of opposition to the flow of charges through the conductor. इम्पेड्स कहते हैं हाइंड्रेंस क्रिएट करना ऑब्स्टेकल को कि करंट के फ्लो के दरमियान करंट को फ्लो करते हुए जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर में से चार्जेस को फ्लो करने के दरमियान जिस ऑपोजिशन का सामना होता है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। अब एक्चुअली ये ओपोजिशन आती कहाँ से है? देखिए, हम जब भी किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो हम जानते हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं एंड एज दे आर फ्री नॉट बाउंडेड बाय एनी न्यूक्लियस सो देयर मोशन इज ऑल्सो रैंडम. During their random motion, they collide with each other and with the ionic cores of the conductor, which creates hindrance during their flow. नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला डेट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज बाय करंट. यूनिट हमारे पास क्या है? ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम. एक्चुअली हमारे पास ये जो ओहम है ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम ओमेगा भी कहते हैं. एक्चुअली इसे नेम दिया गया था एक साइंटिस्ट के नेम से जो एक जर्मन फिजिस्ट था, जॉर्ज सीमन. उन्होंने क्या किया था? रिलेशनशिप स्टडी किया था बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. तो उनके नेम पे इसे नेम दिया गया था ओहम का, विच इज़ इक्वल टू वोल्ट बाय एम्पियर. अगर हम ओहम को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कुछ यूँ करेंगे. व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर causes 1 ampere current to flow through it, then the resistance will be 1 ohm. कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट के फ्लो करने का सबब बने तो रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओहम होगी. एक्चुअली इस रेजिस्टेंस को क्रिएट करवाने के लिए भी हम जो है वो कुछ सर्किट्स यूज़ करते हैं. उनमें हमारे पास आता है रजिस्टर जो है उससे यूज़ किया जाता है सर्किट में रेजिस्टेंस इम्प्लीमेंट करवाने के लिए. वो यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए, हमने जो है वो करंट की अगर वैल्यू को रिड्यूस करवाना हो कि हमारी सर्किट जो है वो शॉर्ट ना हो जाए तो उसके लिए हमने करंट की वैल्यू को रिड्यूस करवाने के लिए हम रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं. रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर एक्चुअली हमारे पास एक पैसिव 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, और इसे हम यूज़ करते हैं करंट में की वैल्यू को रिड्यूस करवाने के लिए. मीन्स के रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हम रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडक्टेंस. क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं. मीन्स इजी वर्ड्स में हम इसे कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि द पोटेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्ट मतलब कि किसी चीज़ को पास होने देना, अपने अंदर से गुजरने देना. तो कोई भी ऐसा कंडक्टर जो कि अपने अंदर से करंट को गुजरने देगा उसका जितना पोटेंशियल मतलब वो उससे जितना पोटेंशियल गुजरने के लिए दे सकता है वो उस सब्सटेंस की कंडक्टेंस होगी. ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल जी के, और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल जी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी ओवर आई. तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे इसका रेजिस्टेंस का तो हमारे पास आई ओवर वी आ जाएगा.
यूनिट हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट हमारे पास सीमन है। इसका फॉर्मली इसे मोहो भी कहा जाता है, चूँकि हम इसका रिवर्स ले रहे हैं ना, तो अगर आप ओहम का रिवर्स करेंगे तो वो मोहो हो जाएगा। और रिवर्स के लिए चूँकि हमारे पास ओहम वोल्टेज ओवर एम्पियर होता है, तो जब हम मोहो करेंगे तो वह एम्पियर ओवर वोल्ट हो जाएगा, और इसे डिनोट किया जाता है पर ओहम से, ऑल्सो कॉल्ड एज सीमन। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टिविटी क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल दैट कॉजेज इट टू अपोज अ करंट, और रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटीरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या मतलब है कि कोई भी मटीरियल, किसी भी मटीरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि उसमें से करंट के गुजरने के लिए ऑपोजिशन का सबब बने, वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मटेरियल की 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारे पास उसकी रेजिस्टिविटी होती है। ऑल्सो इसको डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू अ कंडक्टर एंड करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेशो है वो भी हमारे पास रेजिस्टिविटी ही है। डिनोट हम इसको किसके किसके साथ करते हैं, रो के साथ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रो इज इक्वल्स टू ई ओवर जे। ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी जो है एक्चुअली ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि कॉपर के लिए हमारे पास 1.7 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर होती है। इसके अलावा जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, देखिए जैसे ही टेम्परेचर हम किसी भी मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, उनमें भी आता जाएगा इंक्रीज, जिसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो कोलिजन है वो इंक्रीज होती जाएगी, और कोलिजन के इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मीन्स कि अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल लें तो वो हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। हम इस तरह भी कह सकते हैं इसको कि इट इज़ द मेजर दैट हाउ फ्रीली चार्जेस मूव थ्रू अ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर में से कितने फ्रीली चार्जेस जो हैं वो उसमें से मूव कर सकते हैं, वो उसकी कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। फॉर्मूला इज सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 ओवर रो। मीन्स रेजिस्टिविटी का अगर हम रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो चूँकि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी होती है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास जे ओवर ई हो जाएगा। यूनिट हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट हमारे पास पर ओहम मीटर, या फिर हम इसे यूं भी कह सकते हैं मोहो मीटर। मोहो पर मीटर इज ऑल्सो यूज्ड। Thank you. Take care and don't forget to keep waiting for my next video.